एक दिन की बात है। दूर कहीं एक गहरी सुनसान गुफा में एक तपस्वी बाबा ध्यान में लीन बैठे होते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब उनका ध्यान खुलता है तब वे गुफा से बाहर निकलकर पानी की खोज में निकलते हैं। बहुत दूर जंगल में चलने के बाद भी उन्हें पानी का कोई स्रोत नहीं मिलता है। चलते चलते साधु बाबा रानीगंज नामक गांव की ओर बढ़ते हैं। रानीगंज गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और घनी हरियाली के लिए जाना जाता है। रानीगंज अपने आप में ही समृद्धि और शांति का प्रतीक होता है। दूसरी ओर सावकार का पोता अपने दादाजी यानी सावकार से गांव की प्रगति के बारे में बातचीत कर रहा होता है। अर्नव पढ़ा लिखा होने के कारण चमत्कार जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। अरे दादाजी, हमारी जो मंदिर के पास वाली जगह है ना, हम वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदेंगे और उसमें पानी इकट्ठा करेंगे। फिर गांव वालों को पानी लाने के लिए दूर नदी तक नहीं जाना पड़ेगा। तभी वहाँ साधु बाबा आते हैं। अरे सुनो, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा, मुझे प्यास लगी है। जी महाराज, क्यों नहीं। अरे रुको दादाजी, महाराज अगर आप सच में इतने सिद्ध हैं तो जरा बारिश ही करा दीजिए। जब बारिश गिरेगी तब उसी से अपनी प्यास बुझा लेना। अर्नव बाबा का मजाक उड़ाने लगता है, जो बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तब क्रोधित होकर बाबा न सिर्फ अर्नव को बल्कि पूरे गांव को श्राप दे देते हैं। अरे मूर्ख, तू मुझे जानता नहीं। मैंने तुझसे केवल पानी मांगा था और तू वह भी ना दे सका। तो सुन, मैं तुझे और तेरे पूरे गांव को श्राप देता हूं। अब तुम्हारे गांव का सारा पानी दूषित हो जाएगा, न पीने लायक रहेगा, न जीवन के काम आएगा। ऐसा कहकर बाबा क्रोधित हो वहां से चले जाते हैं। मदद साहूकार मदद, हमारा पूरा गांव संकट में है। अचानक सारे नदी का पानी जहरीला हो गया है। सारा पानी गंदा हो जाने की वजह से गांव के बहुत लोगों की तबीयत खराब हो गई है और तो और पशुओं को भी बहुत तकलीफ हो रही है। कुछ करिए साहूकार, गांव की हालत बहुत खराब है। हाय भगवान, ये क्या संकट है। हरि, तुम एक काम करो, गांव में जिसकी भी तबीयत खराब है उसे गांव के वैद्य को दिखाओ। तब तक मैं कुछ उपाय करता हूँ। जी साहूकार, पर जो करना है जल्दी करें, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ये सुनकर हरि और गांव वाले वहां से चले जाते हैं। अर्नव घर पर शांति से टीवी देख रहा होता है। तभी वहां उसके दादा आ जाते हैं और सारी हुई बात अर्नव को बताते हैं। आप चिंता मत कीजिए दादू, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए अब इसे ठीक करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उन साधु बाबा को ढूंढ कर ही रहूंगा और अपने गांव को श्राप से मुक्त करूंगा। अर्नव खुद ही गांव से बाहर साधु बाबा को ढूंढने निकल पड़ता है। चलते चलते अर्नव गांव से बहुत दूर आ जाता है। बहुत दूर चलने के बाद भी उसे बाबा नहीं मिलते। जंगल में बहुत खोजने के बाद भी अर्नव को साधु बाबा नहीं मिलते। थक कर वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। अरे ये मैंने क्या कर दिया। मेरी गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। कुछ भी करके मुझे बाबा को ढूंढना ही पड़ेगा। क्या हुआ वत्स, निराश लग रहे हो? अर्नव अपनी सारी कहानी बाबा को बताता है। वर बाबा से उन सिद्ध बाबा का पता पूछता है। तुम्हें जरूर मदद करूंगा, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अब कभी भी किसी सिद्ध पुरुष का मजाक नहीं करोगे। जी महाराज, मैं अब किसी सिद्ध पुरुष का मजाक नहीं करूंगा। आप कृपया मुझे रास्ता बताइए। रास्ता तो थोड़ा कठिन है। तुम्हें जंगल की पश्चिमी दिशा की ओर घने जंगल के उस पार जाना पड़ेगा। वहां तुम्हें नील पर्वत पर चारुदत्त ऋषि मिलेंगे। अर्नव जंगल की पश्चिम दिशा की ओर नील पर्वत की खोज में निकल पड़ता है। नील पर्वत की चोटी पर बाबा ध्यान में होते हैं। अर्नव आखिरकार बाबा को खोज ही लेता है। आओ आओ, तो तुमने मुझे ढूंढ ही लिया अर्नव। अर्नव को बाबा की शक्ति का आभास हो जाता है और वो उनकी क्षमा मांगने लगता है। मुझे क्षमा करें महाराज, मुझसे आपको समझने में भूल हो गई। कृपया गांव को आपके श्राप से मुक्त कर दीजिए।
मैं वचन देता हूं कि आगे से किसी सिद्ध पुरुष का अपमान या मजाक नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर उससे पहले तुम्हें दक्षिण दिशा में जो इस पर्वत की चोटी है वहां से नीले फूल लाने पड़ेंगे। पर याद रखना, तुम्हें वह फूल शाम होने से पहले लाना है। अर्नव नीले पुष्प की खोज में निकल पड़ता है। रास्ता बहुत ही कठिन होता है, चारों ओर तेज बर्फीली हवा चल रही होती है। अर्नव आखिरकार पर्वत की चोटी पर पहुंच ही जाता है। चोटी पर पहुंचकर अर्नव को एक व्यक्ति बैठा दिखाई देता है। वो व्यक्ति अत्यंत तेजस्वी प्रतीत होता है। उसके शरीर पर स्वर्ण आभूषण चमक रहे होते हैं। अर्नव चलकर उसके पास जाता है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? दरअसल मैं नील पुष्प की खोज में हूँ। मुझे उस पुष्प की बहुत जरूरत है। कुछ भी करके मुझे वो पुष्प शाम होने से पहले चाहिए। नील पुष्प तो यहाँ से बहुत दूर है, तुम शाम होने से पहले वहां नहीं पहुंच सकते। एक काम करो, तुम मेरा ये घोड़ा ले जाओ, ये उड़ सकता है और तुम्हें वहां जल्दी पहुंचा देगा। अर्नव कोई देर न करते हुए घोड़े पर सवार हो जाता है और तुरंत नील पुष्प की खोज में निकल पड़ता है। अर्नव चोटी पर पहुंचते ही फूल तोड़ लेता है और तुरंत निकल पड़ता है। यह देखिए, मैं पुष्प ले आया। कृपया अब आप जल्दी गांव की ओर चले महाराज। अर्नव पुष्प ले आता है। बाबा और अर्नव दोनों रानीगंज की ओर निकल पड़ते हैं। बाबा रानीगंज आकर सीधे नदी किनारे हवन करने लगते हैं। सारे गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अचानक काले बादल घिर आते हैं। आकाश में तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकने लगती है और झमाझम वर्षा शुरू हो जाती है। धीरे धीरे नदी का पानी साफ और निर्मल होने लगता है और फिर से सारा गांव श्राप मुक्त हो जाता है।